हम आपको भारत के उस कप्तान की कहानी दिखाना चाहते हैं जो वर्ष 2011 के वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में अपनी जगह नहीं बना पाया था। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज 12 साल बाद वही खिलाड़ी 2023 के वर्ल्ड कप में भारत की क्रिकेट टीम का कप्तान है और इस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा अब वर्ल्ड कप जीतने की बिल्कुल दहलीज पर खड़े हुए हैं। एक और मैच भारत ने अगर अहमदाबाद में जीत लिया तो वर्ल्ड कप भारत का होगा। जनवरी 2011 में जब बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था, तब संभावित खिलाड़ियों में नाम होते हुए भी रोहित शर्मा को उस टीम में जगह नहीं मिली थी। और तब सेलेक्टर्स का मानना था कि रोहित शर्मा उस समय भारतीय टीम के लिए फिट नहीं थे। यह वो समय था जिसने रोहित शर्मा को अंदर से काफी तोड़ दिया था। रोहित शर्मा बहुत निराश हो गए थे। अब आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। 31 जनवरी 2011 को रोहित शर्मा ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा कि वो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं बनकर बहुत दुखी हैं और अब उन्हें यहां से आगे बढ़ना होगा। वो लिख रहे हैं कि नाउ आई विल हैव टू मूव ऑन, आई वांट टू मूव ऑन। लेकिन वो सब कुछ तब ये ईमानदारी से मान रहे थे कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बड़ी स्क्रीन पर जरा उस ट्वीट को एक बार आप देख लीजिए। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं ताकि आप भी इस ट्वीट को देख पाएंगे। और वो क्या कह रहे हैं देखिए। इसमें लिखा है, रियली डिसअपॉइंटेड ऑफ नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड। आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम हियर बट ऑनेस्टली इट वॉज अ बिग सेटबैक। निराशा से भरा यह ट्वीट है रोहित शर्मा का और यह बात है 2011 की। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय टीम में विराट कोहली से पहले रोहित शर्मा का डेब्यू हुआ था। लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा 2011 की वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाने से चूक गए थे। तो 2011 की टीम में विराट कोहली तो खेले, लेकिन रोहित शर्मा उस वर्ल्ड कप की टीम में नहीं खेल पाए। और आपको याद होगा तब भारत ने वर्ल्ड कप जीता भी था और विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठाया था। और रोहित शर्मा शायद दूर से ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे और उन्हें लंबे समय तक इस बात का अफसोस रहा कि इस वर्ल्ड कप विनर टीम का वो हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन यह भी सच है कि इस अफसोस को उन्होंने कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इसकी जगह उन्होंने सही समय का इंतजार किया। और इस इंतजार के बाद जब उन्हें मौका मिला तो उस मौके को उन्होंने बेहतरीन क्षणों में बदल दिया और यह बताया कि जिंदगी में दोबारा कैसे उठा जाता है। रोहित शर्मा के सफर को आप इन दो ट्वीट से समझ सकते हैं। इनमें एक ट्वीट जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया वर्ष 2011 का है, जब वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिलने से रोहित शर्मा को धक्का लगा था। और एक ट्वीट आज का है जिसमें उन्होंने लिखा है वन फाइनल पुश, यानी एक और धक्का, बस एक धक्का और दो। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं जिनका विनिंग परसेंटेज 100% है। और यही वजह है कि आज भारत के करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम को रोहित शर्मा से अच्छा कप्तान शायद मिल नहीं सकता, क्योंकि उनके पास कपिल देव जैसा विजन है, सौरव गांगुली के जैसा अग्रेशन है और महेंद्र सिंह धोनी के जैसा धैर्य है। यानी रोहित शर्मा आज सबके हीरो बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2021 में रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी जब मिली थी, तब उस समय लोगों ने क्या कहा था? तब हमारे ही देश के कुछ लोगों ने रोहित शर्मा के वजन को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की थी। कहा था कि वो तो अनफिट है। और इस साल वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी कुछ लोगों ने उनकी उम्र को लेकर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि हमें तो युवा टीम चाहिए, हमें युवा कप्तान चाहिए। रोहित शर्मा इस समय 36 साल के हैं और वो वर्ल्ड कप में भारत के अब तक के सबसे उम्र दराज कप्तान है। वर्ष 1983 में जब कपिल देव ने भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, तब कपिल देव की उम्र थी 24 साल। 2011 में जब भारत ने दोबारा वर्ल्ड कप जीता, तब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की उम्र थी 29 साल। लेकिन रोहित शर्मा इस समय 36 साल के हैं और इसीलिए जब यह वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब उनके वजन और उनकी उम्र को लेकर कई तरह की बातें की गई। लेकिन रोहित शर्मा ने इन बातों को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और वो टीम के एक
टीम के लिए एक ऐसी शुरुआत बन गए जिससे अब भारत के लोग शुभ मान रहे हैं। यहां पर एक और बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के वो खिलाड़ी हैं जो रिकॉर्ड से परे हैं, वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते। अक्सर जब भी क्रिकेट की बात होती है और इस वर्ल्ड कप को भी आगे चलकर कई वर्षों के बाद जब याद किया जाएगा तो ज्यादातर लोग सिर्फ रिकॉर्ड्स को देखेंगे। मान लीजिए किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए, इस तरह के रिकॉर्ड्स को देखकर ही लोग खिलाड़ियों को आंकते हैं और उनके प्रदर्शन को आंकते हैं। लेकिन कई बार रिकॉर्ड्स भी आपको सही तस्वीर नहीं दिखाते। रोहित शर्मा के नाम पर आपको सबसे ज्यादा शतकों और सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा कभी भी रिकॉर्ड्स के लिए खेलते ही नहीं है। कल भी जब सेमीफाइनल में रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने टीम को वो शुरुआत दिलाई जिसकी वजह से भारत सेमीफाइनल में अब तक का सबसे विशाल स्कोर खड़ा कर पाया। और इस विशाल स्कोर में कहने के लिए तो रोहित शर्मा ने 47 रन ही बनाए थे, जिससे कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक अर्धशतक से भी 3 रन कम बनाए। लेकिन ये 47 रन जिस तेजी से और जिस अंदाज से, जिस आक्रामक अंदाज से उन्होंने बनाए, उससे यह पता चलता है कि रोहित शर्मा बैटिंग करते हुए सिर्फ टीम का स्कोर देख रहे थे, सिर्फ टीम के बारे में सोच रहे थे और अपने रिकॉर्ड पर उनकी कोई नजर नहीं थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं जो जिस समय टीम की जो स्थिति होती है वो उसके हिसाब से खेलते हैं और वो ये बिल्कुल नहीं देखते कि रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं पिछले 24 घंटे से सिर्फ विराट कोहली की बैटिंग की बात हो रही है, सिर्फ विराट कोहली के रिकॉर्ड की बात हो रही है, विराट कोहली के शतक और 50 शतकों की बात हो रही है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वाकई में वो एक शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बात होनी भी चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा की बात सबसे कम हो रही है क्योंकि शायद उन्होंने अर्धशतक नहीं लगाया, शायद उन्होंने कल कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया इसलिए। लेकिन कल जिस तरीके से वो खेले, जो ओपनिंग स्टार्ट उन्होंने भारत की टीम को दिया है, उसी की वजह से आगे के जो बैट्समैन हैं भारत के, वो अपनी अपनी पारियां इतनी अच्छी तरीके से खेल पाए। ये ठीक वैसा ही है जब लोग किसी विशाल और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग को देखते हुए ये भूल जाते हैं कि उस बिल्डिंग की नींव किसने तैयार की थी। और रोहित शर्मा की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जो आंकड़ों और रिकॉर्ड्स में शायद उतनी फिट नहीं बैठती, लेकिन उनकी कहानी से यह सीखा जा सकता है कि जीवन में अगर दोबारा उठो तो ऐसे उठो। और यह कहानी सिर्फ अकेले रोहित शर्मा की नहीं है, एक और खिलाड़ी है इस टीम में जिनकी यही कहानी है। और इसी तरह का संघर्ष मोहम्मद शमी का भी है। मोहम्मद शमी 33 साल के हैं, रोहित शर्मा 36 साल के हैं और शमी उनसे 3 साल छोटे हैं। मोहम्मद शमी को पहली बार वर्ष 2013 में भारतीय टीम में मौका मिला था, लेकिन इसके बाद उनके करियर में काफी उतार चढ़ाव आते रहे और उनका निजी जीवन भी काफी विवादों से भरा रहा। यानी निजी जीवन में और प्रोफेशनल करियर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा संघर्ष देखा है हाल के कुछ वर्षों में तो वो मोहम्मद शमी होंगे। और एक समय ऐसा आया जब वो लंबे समय के लिए भारत की टीम से बाहर हो गए और ये कहा जाने लगा कि मोहम्मद शमी का करियर अब समाप्त हो चुका है और अब वो वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बॉलर के लिए 33 साल की उम्र बहुत ज्यादा मानी जाती है, फास्ट बॉलर के लिए तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन मोहम्मद शमी ने अपने मुश्किल समय में भी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और जब इस इंतजार के बाद उन्हें टीम में दोबारा मौका मिला और वो हार्दिक पांड्या की जगह वर्ल्ड कप में खेलने के लिए वापस आए तो उन्होंने अपनी कहानी और अपनी तकदीर दोनों बदल दी। उन्होंने लंबे इंतजार के बाद मेरे इस मौके को एक मुकाम बना लिया और इतना शानदार प्रदर्शन किया कि अब वो न सिर्फ इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, बल्कि वो वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी अब बन गए हैं। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद शमी, हम पहले भी आपको कह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स तो अलग है, लेकिन मोहम्मद शमी अपने दम पर भारत को मैच जिताते हुए आ रहे हैं। मोहम्मद शमी का संघर्ष बताता है कि अगर सही समय का इंतजार किया जाए, और ये वो समय जो होता है जिसे हम लोग बुरा समय कहते हैं, उस बुरे समय में निराशा की जगह पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ जिंदगी दोबारा उठने का अगर आपको मौका देती है, उस दौरान
जो आपका निराशा का समय होता है, उस दौरान अगर आप अपनी परिश्रम में कोई कमी ना आने दें, अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार रखें और आपके पेट में जो आग लगी है उस आग को और ज्यादा बढ़ने दें, तो फिर वो मौका आपसे कोई छीन नहीं सकता। और जब वापसी होती है तो ऐसे होती है जैसे मोहम्मद शमी ने की है।